स्किन जितनी ख़राब होती है वाइटनिंग क्रीम्स बेजा इस्तेमाल से, और वो भी जब आप साथ में सन प्रोटेक्शन ना कर रहे हैं, हाई पोटेंट स्टीरॉइड्स होते हैं, इनकी लैब इन्वेस्टिगेशंस करें, हाइजीनिकली प्रोड्यूस हो रही हैं। स्टीरॉइड आपकी स्किन से एब्जॉर्ब हो रहा है और उतनी ही डोज जा रही है जिस तरह कि आप एक गोली खा रहे हैं। जो आपको स्किन अल्लाह ताला ने दी है वही आपके लिए बेस्ट है। खूबसूरत और निखरी हुई जिल्द हर किसी की ख्वाहिश होती है, मगर बदकिस्मती से ये हमारे मुआशरे में गोरा रंग खूबसूरती की अलामत समझा जाता है, और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लोग मार्केट्स का रुख करते हैं और जो भी दस्तयाब होती हैं वाइटनिंग क्रीम्स हो जाएं, इंजेक्शंस हो जाएं, इनका इस्तेमाल करते हैं। और तहकीक के मुताबिक जी 75% खवातीन जो हैं वो वाइटनिंग क्रीम्स खरीदती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें मौजूद खतरनाक केमिकल्स जैसे कि स्टेरॉइड्स और मरकरी जो है वो आपकी जिल्द को ख़राब कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी, और हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द भी जो हैं वो कुछ ट्रीटमेंट्स करवा के अपनी स्किन का बुरा हाल कर लेते हैं, लेकिन ये वो नहीं है। आपको नज़र आ रहा होगा, डॉक्टर साहिबा भी बैठी हैं जनाब, वो बेहतर बता सकती हैं। तो जनाब डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर सवेरा सैफ साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ये सारी बातें हम उन्हीं से ही जान लेते हैं, बजाय हम बयान करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज्वाइन किया हमें स्टूडियोज़ में। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो ऑब्सेशन है वाइट कलर का, ये कितना नुकसान देता है मर्दों में भी औरतों में भी? किस तरह के केसेस आप देख रही हैं? लोग क्या क्या तजर्बे कर रहे हैं अपने आप पर? थैंक यू फॉर रेजिंग सच एन इम्पॉर्टेंट इशू, जो कि आजकल हम लोग अपने क्लिनिक्स पे हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, क्योंकि स्किन के डॉक्टर होने के नाते हमें ये प्रॉब्लम्स हमारे पास हर रोज़ आती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में एक ये फेयर स्किन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो अभी तक उस तरह से हम ख़त्म नहीं कर सके जिस तरह से हो जाना चाहिए। अगर आप वेस्ट में देखें तो वो बहुत जल्दी इस कलर कॉम्प्लेक्स में से बाहर निकल आ चुके हैं। हैंडसम जैसी फ्रेजेस जो हैं वो कॉइन की जा रही हैं ताकि लोग उसको एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े, लेकिन हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली अभी भी बड़ी ही रिजिड किस्म की साइकी है कि नहीं जी गोरी ही होगी लड़की तो हसीन होगी और लड़के को भी आज और अनफॉर्चुनेटली और बड़ा सरप्राइजिंग बात है कि आजकल आदमियों में भी उतना ही, लड़कों में भी उतना ही ऑब्सेशन स्टार्ट हो गया है, जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट। सही। अब ये है कि स्किन जितनी ख़राब होती है वाइटनिंग क्रीम्स के बेजा इस्तेमाल से, और वो भी जब आप साथ में सन प्रोटेक्शन ना कर रहे हो, सही। यानी कि आप एक तरफ से स्किन को इतने हार्श केमिकल से एक्सपोज कर रहे हैं और अगले दिन जी बिल्कुल उसमें हाई पोटेंट स्टीरॉइड्स होते हैं, पोटेंट किस्म के स्टीरॉइड्स, जो कि हम डर्माटोलॉजिस्ट भी बड़ी कॉशन के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं बॉडी के उन पार्ट्स पे जहाँ पे ज़रूरत हो। क्वांटिटी भी देखते हैं, बिल्कुल क्वांटिटी और उसकी डाइल्यूशन को हम बहुत ज़्यादा मद्देनजर रख के फिर इस्तेमाल करवाते हैं। क्रीम्स तो होती हैं, लेकिन ये जो इंजेक्शंस हैं ये कितने कोई ट्रीटमेंट भी आती है, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आजकल के लिए। लेकिन पहले मुझे क्रीम्स को डिस्कस कर लें क्योंकि ये इतना कॉमन है, क्योंकि ये ओवर द काउंटर एक्सेसिबल है पेशेंट्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, किसी भी इंसान के लिए, ठीक है। क्योंकि वो जाता है और वो कहते हैं जी मुझे ये फलानी क्रीम दे दें, जिनके सबको आप सब लोगों को नाम पता है, मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है। बाहर बैन भी हुई हैं वो, बिल्कुल बाहर तो बिल्कुल बैन है, लेकिन हमारे पास अभी भी इसके ऊपर आई होप एंड आई विश हमारे यहाँ प्रमोशन ही बहुत ज्यादा होती है। इसके बारे में सीरियसली सोचे कि इनकी लैब इन्वेस्टिगेशंस करें, इनको एनालाइज करें कि इनके अंदर कितने हद तक पोटेंट स्टीरॉइड्स यूज हो रहे हैं और उसके अंदर मर्करीज यूज हो रही हैं और अनहाइजीनिकली प्रोड्यूस हो रही हैं। क्योंकि आप देखिए कि ये बड़ी ही मैस रोकने वाले डॉक्टर साहब काम करें ना करें, हम तो अवेयरनेस देंगे। आप बताएं कि जरा खुले लफ्जों में बताएं कि किस तरह से कैंसर भी फिर होना शुरू हो जाता है लोगों को, और ये जो आप क्रीम्स यूज कर रहे थे कौन कौन से नुकसान बेसिक जो है चेंजेस लेकर आता है स्किन को गोरा नहीं करता, बेसिकली डैमेज करता है। किस तरह से? सबसे पहले एट्रोफी होती है स्किन की, यानी कि जिल्द पतली होनी शुरू हो जाती है, हेल्दी स्किन नहीं रहती। बिल्कुल जिल्द पतली जब खिंच जाती है तो वो शाइनी और एट्रोफिक यानी कि बिल्कुल पतली खिंची हुई नजर आती है। आप कहते हैं पैसे पूरे हो गए जी, वाह। हाँ, और उसके बाद वो क्या होता है, उस पतले होने की वजह से जो नीचे की रगें होती हैं बारीक टेलेंजेक्टेजिया जिसको कहते हैं, वो नुमाया होना शुरू हो जाते हैं। वो भी बहुत ही जिल्द रहती ही बुरी लगते हैं देखने में, करीब से आप देखें तो वो स्किन की नौयत बहुत ही बिगड़ चुकी होती है। उसके साथ साथ खवातीन में जो सबसे मुश्किल काम हो जाता है, बाल आ जाते हैं, मोटे बालों का आना चेहरे के ऊपर, क्योंकि आपने इतना स्टीरॉइड दे दिया अपनी बॉडी में और उसके साथ लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी आता है। लोगों में कुशिंग गॉइड सिंड्रोम आ जाता है,
पुशिंग गॉइट डिजीज जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। यानी कि अब आपने पेशेंट को इतना ज़्यादा स्टीरॉयड दे दिया है कि बॉडी में वो उसके फीचर्स आने शुरू हो गए हैं ओवर स्टीरॉयड यूज़, एक्सोजेनस स्टीरॉयड यूज़ के। तो इन सब की वजह से जो होती है स्किन की टेक्सचर और स्किन का कम्प्लेक्शन, गोरा तो नहीं होता, गोरे के अलावा बहुत कुछ हो जाता है, पिगमेंटेशन आ जाती है, लाली सुर्खी, जो परमानेंट सुर्खी आपके चेहरे पे आती है, और जब आप धूप में जाते हैं तो उसमें जलन महसूस होती है। खवातीन जब चूल्हे के आगे जाती हैं उससे भी जलन महसूस होती है। और हाँ, लॉन्ग टर्म में जैसे कि आपने बताया कि अगर ये इसी चीज़ को हम प्रोलॉन्ग कर लें ओवर ईयर्स, ठीक है, तो उसके अंदर स्किन कैंसर्स के डेवलप होने के चांसेस बहुत और ये आपके ऑर्गन्स पे भी असरअंदाज हो रही होती है। देखिए, जब आप स्टीरॉयड ले रहे हैं टॉपिकली, यानी कि स्किन के दिल से आपकी स्टीरॉयड एब्जॉर्ब हो रहा है। यही है ना, लोग गलत समझते हैं कि शायद हम ये एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरनली हमें नुकसान कर रहा है। ऐसा नहीं है। हमारा जो स्किन है ना वो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, और ये इसके ऊपर जो सरफेस एरिया है, आप समझेंगे जैसे आप एक गोली खा रहे हैं, वो आपके मैदे में जाके एब्जॉर्ब हो रही है या गट से एब्जॉर्ब हो रही है, इसी तरह स्टीरॉयड आपकी स्किन से एब्जॉर्ब हो रहा है और उतनी ही डोज जा रही है जिस तरह कि आप एक गोली खा रहे हैं। तो ये मत समझे कि हम लगा रहे हैं तो इस पर हमारे बाकी ऑर्गन्स पे असर नहीं पड़ेगा। आपका जो ग्लैंड्स जो कि बाकी हार्मोन्स सिक्रीट कर रहे होते हैं वो भी इतने बैडली इफेक्ट होते हैं कि इंसान फूल जाता है, जिस्म फूल जाती है, और उनके चेहरा जो है बिल्कुल गोल हो जाता है, मून फेस जिसको हम कहते हैं। और ये जो खवातीन में हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे होते हैं उसकी वजह से भी इसमें इरेगुलर साइकिल्स का मसला आ सकता है, हर्सुटिज्म का मसला आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे इरेगुलरिटीज, मतलब आप जिस तरह कह रहे हैं रंग गोरा हो जाएगा लेकिन आप बेढंगे हो जाएंगे। लेकिन रंग भी गोरा उस तरह से नहीं होगा, शुरू में लगेगा जैसे कि बेहतर हो रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। लॉन्ग टर्म फिर ये वाले चेंजेस आएंगे जो मैंने आपको एट्रोफी टेलेंजेक्टेसिया और हर्सुटिज्म बताया। डॉक्टर साहब, ये तो चले सस्ता अल्ताफ, जरा महंगे जो इलाज इस वक्त चल रहे हैं मार्केट में, बड़ी तशहीर भी होती है उन पे आ जाते हैं, इंजेक्शंस चल रही हैं और बहुत सी चीजें हैं जो कि आप बेहतर बता सकती हैं। और प्रमोट भी बहुत हो रही है। प्रोफेशनल करे तो नुकसान नहीं देती, या फिर ये वैसे ही लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान दे सकती हैं? क्या है डॉक्टर साहब इसके बाद? देखिए, इसमें ये हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई है थ्रू द सोशल मीडिया कि जैसे पता नहीं इनसे क्या ही मिरेकल हो जाना है, लेकिन इस तरह से पॉसिबल नहीं है। हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत रियलिस्टिक रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जो आपको स्किन अल्लाह ताला ने दी है वही आपके लिए बेस्ट है, आपके एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के हिसाब से, आपकी रेस के हिसाब से। इसी को ही आप सिर्फ अच्छा और हेल्दी रखने की कोशिश करें। उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि हम आपको एडवाइस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। लेकिन अगर आप फिर भी ये चाहते हैं कि आप कुछ आईवी लगवा के अपने कम्प्लेक्शन को बेहतर करें तो उसमें याद रखिएगा कि कम्प्लेक्शन आप रेस नहीं चेंज होगी, सिर्फ थोड़ी सी टोन बेहतर होगी। सब लोगों को ये दिमाग में बात रखनी चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर फिल्टर्स यूज करके और डिफरेंट किस्म के गिमिक्स यूज करके ये तो लोग दिखा देते हैं कि जैसे ऐसे हो रहा है, लेकिन ऐसे उतना पॉसिबल नहीं है जिस तरह से सोचा जाता है। और ये जो हमें सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, ग्लूटाथियोन जैसे कि ग्लूटाथियोन की कुछ टू सम एक्सटेंट इसका रोल है, एज बेसिकली इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, और हमारे मेलानिन प्रोडक्शन में जो आखिरी स्टेप है उसमें वो एंजाइम को इनहिबिट करता है, ठीक है। बेसिकली इट इज अ टायरोसिनेज इनहिबिटर। लेकिन मसला ये है कि ये उतना हद तक नहीं करेगा जिस तरह से सोचा जाता है। दूसरी बात, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि जब आप लेना छोड़ देते हैं तो वापसी का मतलब पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर। तो इसलिए जो है इसके साथ बहुत हाई होप्स नहीं रखना चाहिए। इसकी अवेयरनेस कैसे आएगी, क्योंकि हम सोशल मीडिया के दौर में देख रहे हैं हर कोई वो मुआवजा पकड़ता है और प्रमोट कर देता है और वो आवाम फिर उसी के पीछे लग जाती है। फिल्टर से भी लोग इंप्रेस हो रहे होते हैं, उन्हें पता भी है फिल्टर लगा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि बनना इसी तरह का है, लगे कि ओरिजिनल फिल्टर लगा हुआ है। देखिए, वो इसी तरह आएगा जैसे कि आप मॉर्निंग शोज कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड स्टेप कि आप लोगों को रियलिटी समझाएं, उनको पहले तो एक्सेप्टेबिलिटी समझाएं कि हेल्दी स्किन इज मोर इम्पोर्टेंट देन गोरी स्किन, ठीक है। तो ये चीज पहले प्रमोट करें। दूसरी बात ये कि हमारे कुछ हुकूमती लेवल पे भी इसके चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, जिस तरह के हर दुनिया में हर मुल्क में होते हैं, ठीक है ना, कि आपके पता हो कि ओवर द काउंटर भी जो प्रोडक्ट्स बिक रही हैं आर दे अप टू द मार्क, और उसके अंदर कुछ ऐसी खतरनाक चीजें कोई क्रीमें आपके नॉलेज में है जो बैन भी हुई हो पाकिस्तान के अंदर? बैन हमारे यहाँ बैन मुझे तो नहीं, मेरी नॉलेज में तो नहीं कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर बैन हो, इसलिए क्योंकि देखिए ये हमारी अथॉरिटी नहीं है, ये अथॉरिटी उन लोगों की है। हर कोई क्रीम्स बना रहे हैं अपनी
आपने इन्फ्लुएंसर्स बिल्कुल। देखे हैं, उन्होंने अपने बिल्कुल। प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए ऐसे ही हैं, है। एंड बड़ा दिस इज खतरनाक काम है। सो ये बहुत ही मिसगाइडिंग होता है कि आप कुछ भी बना फॉर्मुलेट कर लें विदाउट नोइंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और आप उसको मार्केट कर दें। और आजकल सोशल मीडिया इज द इजीएस्ट टूल टू मार्केट Easiest tool, योरसेल्फ, yes. चाहे वो आपका बिल्कुल। प्रोडक्ट हो या आप खुद हो। और साथ ही डॉक्टर साहब बहुत सारे आजकल ऑयल भी चलने के लिए हम फेस की स्किन की तो बात कर लेते हैं, लेकिन जो आपकी सर की स्किन है उसके साथ क्या कुछ हो रहा है वो भी हम आपके साथ कोई टॉपिक रख लेंगे तो बात कर लेंगे। नहीं आप मतलब देखते हैं सोशल मीडिया में भी यूजर हूँ, आप भी हैं, देखते हैं जगह जगह तेल के इश्तेहार तेल चल के रहे हैं। इश्तेहार, ऐसे ही। जिनके अब बाल वो लंबे हैं उन्होंने कढ़ाई तेल चढ़ाए बना हुए लिया, बड़े जिनकी बड़े स्किन जनाब। अच्छी है उन्होंने क्रीम्स बना ली। मतलब डॉक्टर साहब लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगी? वाइटनिंग क्रीम्स की तरफ जाते हैं, गोरे होने का बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, क्या कहेंगे? मैं तो अपनी ऑडियंस को यही कहूंगी कि प्लीज़ अपनी रंगत को जैसे आपको अल्लाह ने दी है उससे प्यार करना सीखें और उसको बेहतर बनाने की ज़रूर कोशिश करें, लेकिन हार्मफुल तरीकों से नहीं, ख़तरनाक तरीकों से नहीं, उन तरीकों से जिस तरह से आपके लिए मुफीद भी हो। एक डर्माटोलॉजिस्ट, एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं। आजकल हर बंदा डर्माटोलॉजिस्ट बंदा ही बना हुआ है। dermatologist है, अनफॉर्चुनेटली मशीनें दो रखी हुई हैं बस। यस, इवन कि हर, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, एवरीबडी नोज एवरीथिंग, Yes. ठीक है, फिर वो जरा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, लोग कहते हैं हमारे पर क्रिटिसाइज हो गया। आई थिंक आपको अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए। जो लोग क्वालिफाइड हैं उनके पास Right man जाएं, for the right job. एग्जैक्टली उनके पास जाएं, उनसे एडवाइस लें और वो आपको जिस तरह से रियलिस्टिक अप्रोच देंगे उसी को फॉलो करें। बड़ा जबरदस्त डॉक्टर साहब आपने yes. कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए, बड़ा अच्छा मैसेज आपका आ गया, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का।